अगर आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाने में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको कॉलेज में आपके टीचर्स आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना सिखा रहे हैं, पर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको आज इजी लैंग्वेज में समझाने जा रही हूँ। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे नर्सिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान फॉर्म करने आपको आनी चाहिए। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ये एक मेन क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। कोई भी आपको डिजीज कंडीशन दे देगा, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, आप इसका नर्सिंग केयर प्लान बनाइए। 8 मार्क्स के 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे फॉर्म करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ नर्सिंग केयर प्लान। सबसे पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि नर्सिंग केयर प्लान क्या है। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। नर्सिंग केयर प्लान ये एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसके थ्रू आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको फॉर्म करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नर्सिंग केयर प्लान में टोटल कितने स्टेप, नर्सिंग केयर प्लान में टोटल कितने चीजों को आपको यहाँ पे लिखनी है, जैसे कि असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस। सबसे पहले आपको असेसमेंट के कॉलम फॉर्म करने हैं, नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस के कॉलम फॉर्म करने हैं, नेक्स्ट गोल के फॉर्म करने हैं कॉलम, नेक्स्ट प्लानिंग के कॉलम फॉर्म करने हैं, नेक्स्ट इंटरवेंशन के कॉलम फॉर्म करने हैं, नेक्स्ट इवेल्युएशन। तो टोटल यहाँ पे कितने कॉलम हुए? 1 2 3 4 5 6। आपको 6 कॉलम फॉर्म करने हैं। और हमारा 6 कॉलम में क्या क्या है? असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन। और आपको एक सिस्टमैटिक वे में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप इंटरवेंशन को पहले लिख दिए फिर आप प्लानिंग को लिखें। ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई भी डिजीज कंडीशन दिए हैं और आपको उस डिजीज कंडीशन का नर्सिंग केयर प्लान फॉर्म करना है, तो सबसे पहले आपको असेसमेंट लिखनी है। असेसमेंट कैसे लिखेंगे? असेसमेंट में आपको 2 चीजों की जिक्र करनी है, जैसे कि सब्जेक्टिव डाटा एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा, इसमें आपको क्या लिखनी है? पेशेंट को आपने पूछा असेसमेंट के दौरान आपको कैसा फील हो रहा है, आपको क्या परेशानी है। तो पेशेंट ने जो कुछ भी बताया, जैसे कि मुझे 2 दिन से वॉमिटिंग हो रही है, मुझे 1 वीक से हेडेक हो रही है, मुझे लेग पेन हो रही है, स्टमक पेन हो रही है, नोजिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। तो जो भी प्रॉब्लम पेशेंट ने खुद से बताए हैं, वर्बली बताए हैं, उसे आप यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्टिव डाटा में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के दौरान आपने जो भी ऑब्जर्व किया है उसको आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेशेंट के जो वर्बली उन्होंने जो सेंटेंस दिए हैं, वर्बली उन्होंने जो भी बताया है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व करने के दौरान आपको क्या दिखा जो पेशेंट के प्रॉब्लम से रिलेट हो रहा है, पेशेंट के वर्बली स्टेटमेंट से रिलेट हो रहा है, उसको आपको बाय ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस आपको यहाँ पे बनानी है। ठीक है, जो पेशेंट ने असेसमेंट के दौरान जो भी बताया है या फिर आपने ऑब्जर्व किया है, उसके बेसिस पे नर्सिंग डायग्नोसिस आप लोगों को फॉर्म करनी है। अगर आपका और भी क्लास चाहिए, सेपरेट क्लास चाहिए नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे लिखते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसका एक सेपरेट क्लास लूंगी जिसमें आप लोगों को अच्छे से आसानी से समझ में आए। तो ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस है ये एविडेंस बेस्ड होने चाहिए। ठीक है, कि आपने किस बेसिस पे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया। नर्सिंग डायग्नोसिस ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में आपने लिखा है पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है आपने कैसे लिखा है, कैसे देखा। तो आपको पेशेंट में क्या दिखा, उसके बेसिस पे आपने पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस है, उसको उसके स्टेटमेंट को लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गोल। अब यहाँ पे लिखते हैं हमारा गोल क्या है। जैसे कि पेशेंट को पेन हो रही है,
5 दिन से पेशेंट को पेन हो रहा है, तो हमारा गोल है पेशेंट का पेन को रिमूव करना, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग। अब हमें प्लान करना है कि पेशेंट के पेन है या वॉमिटिंग हो रहे हैं वो कैसे रिमूव किया जाए। तो उसके लिए आप कुछ मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग हो रही है तो उनको प्लेंटी ऑफ वाटर दिया जाए जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में। उसके बाद बैलेंस न्यूट्रिशन दे, जूस दे उनको, जिससे कि उनके बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट है उनकी कमी ना हो। ठीक है, या फिर ये सब कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग लिखते हैं मेडिकेशन। ठीक है, और ये मेडिकेशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तभी यहाँ पे लिखना है प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। ठीक है, ये जो मेडिसिन हम लिखेंगे प्लानिंग में वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा होनी चाहिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई सबको। तो यहाँ पे हम प्लान करें कि पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उनके प्रॉब्लम को हमें ठीक करनी है, यानी कि गोल में हम लोगों ने सब लिखा है कि हमें क्या अचीव करनी है। तो उसी गोल को अचीव करने के लिए हमें यहाँ पे सारी प्लानिंग को लिखनी होगी। नेक्स्ट है, इन सारी प्लानिंग को हमें इंटरवेंशन में क्या लिखो, हमें कंप्लीट करना है, एक्शन में लाना है। ठीक, तो पास्ट टेंस में लिखनी होगी कि हम लोगों ने, जैसे कि पेशेंट को हमने प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, जूस दिया, तो उसको यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, हमने पेशेंट को जूस दे दिया है और पेशेंट को प्लेंटी ऑफ वाटर दे दिया। ठीक है, तो वो लिखना है। नेक्स्ट इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में अब हमें इवैल्यूएट करना है, देखना है कि जो गोल था हमारा वो अचीव हुआ है या नहीं। अगर अचीव हो गया है तो हमें लिखना है पेशेंट का पेन रिमूव हो गया, नॉजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स रिमूव हो गया, पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो इवैल्यूएशन में हमें वही लिखना है। अगर हमारा गोल अचीव नहीं हुआ तो हमें इवैल्यूएशन में लिखना है कि जैसे पेन रिमूव नहीं हुआ या फिर बहुत कम पेन रिमूव हुआ। ठीक है, तो वो सब हम इवैल्यूएशन में लिखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा नर्सिंग केयर प्लान कैसे लिखते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, तभी मैं इसका एक सेपरेट क्लास बनाऊंगी। किसी डिजीज को लेकर एक सेपरेट क्लास बनाऊंगी कि किसी डिजीज कंडीशन में आप उनका नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए अगर इसका सेपरेट क्लास चाहिए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।